तो उसने कहा वो देख बगदाद वाला खेल रहा है, उसके जोड़ के बच्चे लेटे हैं, जब वो कहता है मर जाओ तो बच्चे लेट जाते हैं। कहा जब बच्चे लेटे ना चुपके से अपना भी लेटा देना, चुपके से अपना भी लेटा देना। ये मैं पावर बता रहा हूं। कहते हैं चुपके से अपना लेटा देना। बगदाद वाले का खेल जारी है। आप कहते थे मर जाओ, फिर जब बच्चों से कहते मर जाओ सारे लेट जाते थे, थोड़ी देर के बाद कहते अब जिंदा हो जाओ, सारे उठ जाते थे। जब बगदाद वाले ने इतना कहा मर जाओ, सारे बच्चे लेटे गए। उसने भी मौका देख के चुपके से अपना बच्चा लेटा दिया। बच्चा लेटाया है, बगदाद वाले ने आदत के मुताबिक कहा था जिंदा हो जाओ, सारे बच्चे उठ गए, लेकिन वो बच्चा नहीं उठा है। औरत कहती है अरे मेरे लाल को क्या हो गया, ये क्यों नहीं उठा है। बगदाद वाले ने कुछ ना देखा, करीब आके कहा था तुम अल्लाह के हुक्म से उठ के खड़ा हो जा। बच्चा उठ जाता है। औरत तो औरत होती है, उठाया बच्चे को लेके अब्दुल्ला सुमई के पास गई है। मेरा पीर बगदाद वाला मिंबर पे बात चल रही है हुजूर की मेराज की। एक शख्स गुजरा जा रहा तो मछली थी उसके हाथ में, बाजार से आ रहा था। उसने रुका तो वो से पाक फरमा रहे थे कि रब ने महबूब को मेराज अता फरमाया। हुजूर पल में गए पल में आए, पल में गए पल में आए। वो से पाक बयान फरमा रहे कि गए तो बिस्तर गर्म था, आए तो गए तो जंजीर हिल रही थी, आए तो उसने दिमाग लगाया यार ये बात समझ में नहीं आ रही। उसी के छोटे भैये पैदा हो गए आजकल, समझ में नहीं आ रही ये कैसे हो सकता है। फिर कहते हैं कि उन्होंने जन्नत भी देखी, दोज़ख भी देखी, फरिश्तों से मुलाकातें की, रब से बातें भी की। वो कहता समझ में बात नहीं आई। वो दूर खड़ा गेट पे सोच रहा है मस्जिद के, लेकिन बगदाद वाले ने उसके दिल को भी समझ लिया। और छछुंदर की नापाक औलाद अगर बगदाद वाला दिल की जानता है तो मदीने वाला दिल की क्यों नहीं जानता होगा। मदीने वाला दिल की क्यों नहीं जानता। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। घर गया, जाके बीवी से बोला ये ले मछली। ट्यूबवेल तो थे नहीं, न समर थे। अल्लाह भला करे हमारी कौम का, अब तो बटन दबा के ना चलन दो पानी। हमारा इस्लाम फजूल खर्ची की इजाजत नहीं देता। एक एक कतरे का हिसाब देना है पानी की। दुनिया चीख रही है, पानी खत्म हो रहा है। मैंने कहा तुम आज चीख रहे हो, 1400 साल पहले मेरे नबी ने कहा था कि फजूल खर्ची ना करना। तो आज समर है ना तो बटन दबा के भूल जाते हैं, ना किया कर। जितना जरूरत उतना पानी इस्तेमाल करें। जायद पानी नालियों में नहीं बहना चाहिए, काम में लें, कदर करें हर चीज की, अल्लाह की नेमत की। तो उस वक्त जो थे नदियां थी, वो बीवी से कहता है ये मछली ले, बना में भी आया नहाइया। उसने गया दरिया पे, कपड़े उतारे और जैसी गोता लगाया तो वो खुद कहता है जब गोता लगाया ना तो पहले थे और जब निकले तो थी। हम खूबसूरत लड़की बन गए। कहते हैं इत्तेफाक से दरिया पे शहजादा आए हुए थे, वो हमें लेके गया, हमसे निकाह किया, हम दुल्हन बन के उसके घर में रहे। हाँ, फिर नस्ल भी परवान चढ़ी। कहता फिर हम दोबारा किसी वक्त में नहाने आए। कहते हैं फिर जो गोता लगाया तो पहले थी फिर थे हो गए। कहते फिर हमने अपने आप को देखा, दरिया भी वही है, किनारा भी वही है। कुछ दिन पहले आए थे तो हम यहाँ नहाने आए थे, अभी बीच में हम लड़की भी बने, उसकी बीवी बने, बच्चे हमारे हैं, अब यहाँ आके फिर मर्द बन गए हैं। उसने कपड़े वही रखे, किनारे पे पहने, लेकर के जब कपड़े पहन के घर आया है, क्या देखता है अभी मछली जो रख के गया था, मछलियां सारी जिंदा है, तड़प रही है। उसने कहा बेगम अभी तक मछलियां नहीं बनाई। उसने कहा सरताज आप तो नहाने गए थे, इतनी
इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहा मैं नहा के नहीं बल्कि कई साल गुजार के आया हूँ। तू क्या कह रही है? कहा अभी तो गए थे, इतनी जल्दी मछलियां कैसे बन जाती? उसकी आंख में आंसू आ गए, हाथ पकड़ा, कहता मछली ना बना, पहले बगदाद वाले की चौखट पे चलते गए। जब पलट करके आया, खुतबा भी वही है, मिंबर भी वही है, मस्जिद भी वही है, तकरीर भी वही है, मजमा भी वही है, महफिल भी वही है, तकरीर चल रही है, बात भी महराज की हो रही है, तकरीर खत्म हुई है, बगदाद वाला निकला, कदम पकड़ के कहता है हुजूर देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, अपना बना लीजिए। का किसलिए? का समझ गया अगर बगदाद वाले की ये पावर है तो फिर मदीने वाले की पावर का आलम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, करामते गौसे आजम, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने टरहर, मुफ्ती मोहम्मद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मुख्ताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम। अल्लाह सलामत रखे, खुदा की कसम। अब बताओ क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। मैं कहता हूं मेरी कौम के नौजवानों, जब तक जिंदा रहना बरेली वाले के दामन से जुड़े रहना, बरेली वाले के दामन से जुड़े रहना। और अगर कोई कहे ये कट्टर होते हैं तो कहना यही तो हमारे इश्क की पहचान है। हमारा सख्त होना ही तो हमारे इश्क की, हमारे इश्क की। हम बरेली वाले हैं, हर मामले में समझौता कर सकते हैं, लेकिन बात हुजूर की आएगी तो फिर कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि हुजूर हमारी जान से ज्यादा अजीज है हमें, हमारी जान से ज्यादा अजीज है हमें। और इन बदबख्तों का नजरिया क्या है? जिन्हें चाय पिलाते हैं कुछ मुल्ले बैठ करके, इन मनहूस मलऊनों का नजरिया यह है माज़ अल्लाह की रब्बिल आलमीन, नबी किसी को कुछ नहीं दे सकते। और सरकारे गौसे पाक मेरा बगदाद वाला पीर, ये वो पीर है जो आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है, जो पैदा भी हो रहा है तो वली बन के दुनिया में आ रहा है। हाँ, यहाँ मसला नहीं है एक रात खाट पे सुलाया सुबह वली, कहीं ना बड़े बड़े 420 जाली पीर चलने, पता नहीं कैसे कैसे केमिकल से लिख के कागज पे लाते और उसे कुछ खिला के उससे पलटी कराते कागज पे, उस पे जिन्न का नाम लिख जाता, कहते यही है तेरे ऊपर। माज़ अल्लाह दुकान लगा रखी है मरदूदों में, कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। मुकद्दर मिला रहा बैठा हुआ मुकद्दर, सितारे देख रहा, जिसके अपने मिले हुए ना हो वो तुम्हारे मिलाए। हालत देखो, दुकानें चल रही हैं, दुकानें बचा इन लुटेरों से। हम तावीज के मुनकिर नहीं, शर्त यह है देने वाला भी मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। हाँ, पारसा आदमी हो, मुत्तकी हो। हम ना, माफ कीजिए, हम इतने कमजोर हो गए ना, इतने कमजोर हम हो गए, अगर हमसे कोई ये कहते ना मुझे साया लग रहा तुझ पे, तो उसके पास जाके बैठ जाते तो कि तू ही उतार। जो खुद एक साया है वो हमारे साए उतारेगा। ये कहानी हर घर की हो गई है भाई। मियाँ बीवी एक घर में रह रहे हैं तो अनबन हो सकती है कि नहीं, झगड़ा हो सकता है कि नहीं। आपसे भी एक गुजारिश है, जो ये आपने ना एक तरीका चला रखा है ना तलाक का, वो थोड़ा गुस्सा कंट्रोल रखो, सलीके से रहना सीखो। हमारी बदतमीजियों की वजह से लोग इस्लाम पर उंगली उठाते हैं, जैसे कि कुछ गवार लोग मज़ारों को सजदा करते तो बात मसला के आला हज़रत पे आ जाती। मैं कहता हूं खुदा की कसम, मसला के आला हज़रत में किसी भी मज़ार को सजदा करने की इजाजत है ही नहीं, है कि नहीं ऐसा भाई? अगर कोई ये साबित कर दे कि आला हजरत ने कहीं पे मजार पे सजदा करने को या तवाफ करने को जायज भी लिखा हो, पूरी जिंदगी गुलामी करने को तैयार।
लेकिन बात जाहिलों की वजह से लोग उसको मसला के आला समझ लेते हैं, और हमारे ना समझ नौजवानों की वजह से लोग इस्लाम को गलत कहते हैं। तलाक 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 बात बात में आती है। भाई एक बात बताएं, तर जाए अब तक की बात मसला के आला हजरत की मैंने की, पाबंद रहेंगे इंशाअल्लाह मसला के आला हजरत में। सारे वादा करें इंशाअल्लाह। किसी बदमज़हब बदअकीदा सुले कुल्ली सनीचर कचड़ेलू सनीचर लचेड़ू को अपने दरवाजे पे बैठने मत बैठने दे। क्या पहले अकीदा दुरुस्त करके आप फिर हमसे बात कर। बात कान खोल के मेरी सुनो। रिश्ता होता है ना, क्या हमारी वाइफ का भी ब्लड ग्रुप वही होता है जो हमारा होता है? डीएनए एक है, बोले नहीं है ना? अच्छा एक बात बताएं, इस बस्ती का क्या नाम है? टड़हर। टड़हर जी। पास में कोई गांव, मान लीजिए टड़हर का लड़का और मऊ की लड़की, जमीनें अलग हुई क्या नहीं? समझे जरा गौर करें। जमीन अलग हुई, टड़हर अलग, मऊ अलग। अब जब जमीन अलग है तो जाहिर है तहजीब भी अलग होगी, थोड़ी बहुत मिजाज भी अलग होगा। हमने जिस लड़की से निकाह किया है तो वो मऊ की, आप टड़हर के, तो अब ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते ना। ये हो सकता है लड़की का मिजाज तुमसे ऊंचा हो, ये भी हो सकता है तुम्हारा मिजाज लड़की से ऊंचा हो। अब जब तक तुम्हारे अंदर ये गुरूर रहेगा मैं शौहर हूं, इसको अपनी सारी जिदें तोड़नी पड़ेंगी। और बीवी ये कहे नहीं जी मैं अपनी एक भी जिद नहीं छोड़ूंगी, तो बताओ घर चलेगा कि टूटेगा? बोलें जरा, समझे जरा, टूटेगा कि नहीं? यूं समझे कि एक है छत पे खड़ा, एक है जमीन पे, अब दोनों को बराबर होना चाहिए। तो या तो ऊपर वाला नीचे जाए या नीचे वाला ऊपर आए, तभी तो दोनों बराबर होंगे। लेकिन नीचे वाला कहता मैं ऊपर जाऊं, मैं कोई कमजोर थोड़ी, ऊपर वाला कहे मैं ऊपर हूं, मैं इससे अफजल हूं, मैं नीचे क्यों जाऊं? तो ये दोनों एक साथ हो पाएंगे? नहीं ना। फिर एक साथ होने के लिए जरूरी क्या होगा? या तो ये जाए या वो जाए, और दोनों है जिद्दी। तो फिर ये होना चाहिए कलमंद